नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 नवंबर 2023 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपनी वर्तमान नक्षत्र मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा को छोड़कर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं और 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही रहेंगे। यानी लगभग 4.5 माह तक शनि का गोचर शतभिषा में होगा। शतभिषा का अर्थ होता है 100 औषधियाँ 100 चिकित्सक, यानी 100 डॉक्टर्स 100 मेडिसिन्स। तो शतभिषा नक्षत्र मूल रूप से हीलिंग का नक्षत्र है, राहत प्रदान करने वाला नक्षत्र है, समस्याओं का समाधान देने वाला नक्षत्र है, कष्टों और पीड़ाओं को दूर करने वाला नक्षत्र है। दवा और डॉक्टर यही तो करते हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करते हैं। तो शनिदेव शतभिषा में आकर यही करने जा रहे हैं। दूसरी बात, शतभिषा राहु का नक्षत्र है और राहु शनि के प्रबल मित्र हैं। तो मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि और भी अधिक प्रभावी होंगे और आपके जीवन में पिछले लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही थी उनको दूर करने में भी सक्षम होंगे। तो शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि ग्रहों के युवराज बुध की राशि है और बुध के शनि भी मित्र हैं, राहु भी मित्र हैं, शुक्र भी मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति भी मित्र हैं। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को राहु, शनि, गुरु और शुक्र चारों ही ग्रहों का फल प्राप्त होगा। शनि का गोचर भाग्य भाव में है, राहु का कर्म भाव में है, देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है और शुक्र आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। शनि भाग्य के भाव में गोचर करते हुए धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे, पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेंगे और छठे भाव पर डालेंगे दृष्टि। 24 नवंबर से शनि अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि अपना फल राहु के द्वारा ही प्रदान करेंगे। यहाँ पर विशेष बात यह है कि आने वाले 18 माह में ना तो राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ना ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, देवगुरु और राहु का जो चांडाल दोष था वो समाप्त हो चुका है, शनि मार्गी हो चुके हैं और ऐसे में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए विशेष लाभ के योग लेकर आ रही हैं। हालांकि इसके पहले शनि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, धनिष्ठा नक्षत्र में, और शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि पीड़ित हुए। जब शनि पीड़ित हुए तो सीधी सी बात है कि आपको भी पीड़ा प्राप्त हुई होगी। भाग्य के भाव में शनि थे तो भाग्य ने साथ नहीं दिया होगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई होगी, धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी और 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल दोष बनने के कारण आपकी इनकम, आपकी आय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई होगी। आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। शनि तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डालने का प्रभाव ये पड़ा कि आपके अंदर आलस्य, थकान,
काम में मन ना लगना, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आना, भाई बहनों का सहयोग ना मिलना, अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र होना, ये सब समस्याएं आपके साथ शनि के कारण उत्पन्न हुई। और छठे भाव पर शनि की जब दृष्टि पड़ी, शनि पीड़ित थे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी, खास करके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं। कर्जदार आपको परेशान किए होंगे। आपने अगर कोई लोन लिया था तो उसको अदा करने में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आई होगी। और कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ा होगा। गुरु राहु का चांडाल दोष जब बना तो चांडाल दोष बनने के कारण धन की समस्या, कार्य क्षेत्र में समस्या, विदेश जाने में समस्या और व्यापार व्यवसाय में मंदी, अचानक से अशुभ घटनाओं का घटित होना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। लेकिन 24 नवंबर से स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। 3 ऐसे ग्रह जो आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। राहु केंद्र के भाव में, शनि भाग्य के भाव में, गुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और अपना पूरा फल अब आपको प्रदान करेंगे। तो क्या फल मिलेगा इसका और कैसे आप इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, इस बात को समझते हैं। शनि भाग्य के भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय भाग्य आपका साथ देगा और धन प्राप्ति का योग बनेगा। जिस आर्थिक संकट से आप गुजर रहे थे वो आर्थिक संकट आपका समाप्त होगा। पिता से, गुरु से, अपने भाई बहनों से रिलेशंस अगर आपके खराब हुए थे, अब रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। शनि जब तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर आलस्य, थकान, काम से भागना, काम में मन न लगना, ये चीज़ें समाप्त होंगी। क्योंकि शनि भाग्य भाव में गोचर करते हुए भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा तो आपके कार्यों को गति मिलेगी और जब कार्यों को गति मिलेगी तो आपको धन का लाभ होगा। छठे भाव पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। शनि की दशम और राहु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। राहु जब भी अकेले होते हैं और केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें या फिर पंचम और नवम में जब राहु का गोचर होता है तो राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। और यहाँ तो देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु लाभ के भाव में बैठे हैं। राहु के प्रभाव से अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो कार्य आपके बिगड़ रहे थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ स्थिति में हों, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हों तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ कराने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं से मोटा पैसा मिलेगा, ऐसी जगह से मिलेगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। राहु की दृष्टि
चौथे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर चौथे भाव पर राहु दृष्टि डालेंगे तो भूमि भवन प्रॉपर्टी इन सब का योग बनेगा। राहु की विशेषता है कि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से गहरा लगाव होता है आपका। कार्यक्षेत्र में राहु बैठे हैं तो अब आपको अपने कार्यक्षेत्र से बहुत डीप अटैचमेंट होगा, पूरा मन लगाकर आप कार्य करेंगे। और अगर आपने 18 माह तक आने वाले समय में राहु के दशम में गोचर का लाभ ले लिया तो इससे बड़ा अच्छा गोल्डन चांस आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शनि 18 महीने के बाद 2025 में जब राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे तो शनि इसके बाद अगले 30 साल के बाद ही आपके भाग्य भाव में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। इसलिए ये समय आपके लिए विशेष लाभ का है। राहु चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राहु की कोई लिमिट नहीं है, असीमित धन, असीमित पैसा, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े मकान, सुख सुविधा के बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधन, ये सब कुछ आपको देने वाले हैं। लेकिन कैसे आप राहु से लाभ लेंगे, कैसे राहु को एक्टिवेट करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। राहु विस्तार के कारक हैं, असीम विस्तार। राहु सीक्रेसी के कारक हैं और राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं। राहु फोटो रिलेटेड एरियाज के कारक हैं। आप कार्यक्षेत्र का विस्तार करें लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करते हुए करें। आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने कार्य व्यवसाय को कैसे बढ़ा रहे हैं, किसी से भी भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। हाँ, कार्य पूरा हो जाए फिर उसके बाद आप किसी को भी बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक कार्य पूरा नहीं होता है तब तक आप सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। और तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन माध्यम से, चूंकि राहु टेक्नोलॉजी के कारक हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके जितना अधिक आप कार्य करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में हमेशा के लिए शनिदेव पंचम और विदेश भाव के स्वामी शुक्र हैं। दैत्य गुरु शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, दैत्य गुरु शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके संतान का संबंध विदेश से बनेगा, अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा, चाहे उच्च शिक्षा के लिए, चाहे किसी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में आप विदेश जाएंगे और विदेश से धन अर्जित करेंगे। यहाँ छठे भाव पर राहु और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है और जैसा मैंने बताया राहु दशम में है, कार्य क्षेत्र कैरियर के भाव में है। कैरियर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सीक्रेसी। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, सिलेक्शन भी हो गया आपका, लेकिन जब तक आपको नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, आप जब तक उस नौकरी को ज्वाइन ना कर लें, तब तक भूल करके भी आप किसी को भी बताइएगा नहीं, किसी को शेयर मत कीजिएगा। अन्यथा आप देखिएगा, मैं आपको अलार्म कर रहा हूँ, राहु नेगेटिवली एक्ट करके आपके नौकरी में कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न जरूर करेंगे। व्यापार व्यवसाय को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, राहु इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन कैसे आप बढ़ाएंगे, क्या प्लानिंग है आपकी, आपके मन में क्या चल रहा है, भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। आप देखिए कितना अच्छा एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। राहु और शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी
तो राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं, साथ में मंगल भी। अगर छठे के स्वामी मंगल हैं, अगर छठे भाव का संबंध शनि से, मंगल से, राहु से बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। कैसी भी प्रतियोगिता हो, कैसी भी कंपटीशन हो, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। शर्त यही है कि मंगल, शनि और राहु, इन तीनों ग्रहों का लाभ आप लें। और कैसे मिलेगा, उपाय तो मैं आगे बताऊंगा। एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता दे रहा हूं। राहु, शनि और मंगल तीनों का संबंध आपके कुंडली के छठे भाव से बन रहा है। नौकरी के भाव से, कंपटीशन के भाव से, कर्ज के भाव से, शत्रुता के भाव से। आप बजरंग बली की शरण में चले जाइए, हनुमान जी के भक्त बनिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, अपनी प्रार्थना कीजिए उनके सामने पूरे मन से, इस दुनिया को भुला करके केवल आप और बजरंग बली आमने सामने बैठ करके अपनी बात रखिए। कैसे नहीं आपकी बात पूरी होगी। और इसके अलावा छठे भाव पर शनि राहु की जब दृष्टि पड़ेगी, अचानक से नौकरी का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ होगा और आप अपना कर्ज उतारने में सफल होंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो समाप्त होगा, ननिहाल पक्ष से भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। अब शनि के लिए एक बात और मैं कह दूं, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य का साथ आपको लेना है तो आप नवम भाव की चीज़ों से जुड़िए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए, तीर्थ यात्राओं से जुड़िए, धार्मिक यात्रा पर जाइए। और राहु का पूरा पूरा लाभ अगर आपको लेना है, एक बार कम से कम गंगा स्नान अवश्य करिएगा। आप करके देखिए, यही शनि, यही राहु आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। शनि से आपको लाभ लेना है, छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज को शो करता है, आपके सर्वेंट्स को शो करता है, आपके कार्यालय में, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके प्रति बहुत संवेदनात्मक व्यवहार रखिए, उसके दुख सुख में काम आइए, उसके कष्टों को दूर कीजिए। देखिए शनि आपसे प्रसन्न होंगे। कोई गरीब, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी जो मदद कर सकते हो कीजिए, शनि आपसे प्रसन्न होंगे। दान पुण्य कीजिए, तीर्थ यात्राओं पर जाइए। और आलस्य, लोभ, लालच, झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखाधड़ी, इन चीज़ों से कोसों दूर रहिए, बहुत दूर रहिए। पूरे पुरुषार्थ के साथ, पूरे परिश्रम के साथ कार्य को कीजिए और देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। शनि के कुछ विशेष उपायों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब
शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।